माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय निताई गौर सुंदर निताई गौर सुंदर, निताई गौर सुंदर गौर हरि, जय निताई गौर सुंदर निताई गौर सुंदर, निताई गौर सुंदर गौर हरि, जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग की भगवद गीता क्लास में। तो आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 14 पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कुलदीप प्रभु जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? तो फिर मैं माइक लगा रहा हूँ। तो हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 4 श्लोक संख्या 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां य अभिजानाति कर्मभिः स बध्यते। शब्दार्थ: न कभी नहीं मां मुझको कर्माणि सभी प्रकार के कर्म लिम्पन्ति प्रभावित करते हैं, न नहीं मैं मेरी कर्म फले सकाम कर्म में सप्रिहा महत्वाकांक्षा, इति इस प्रकार मां मुझको
यह जो अभिजानाति जानता है, कर्म भी ऐसे कर्म के फल से ना कभी नहीं सह वह बध्यते बंध पाता है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों से बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्र तृप्ति के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग का सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग का देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं हो सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्रेव एवं वासो सृज्यानां सर्वकर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वे सृज्य शक्तया। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2:1-34 पुष्टि हुई है कि वैषम्य न गृह्णीना सापेक्षत्वात् भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बन जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित मुक्त जीव है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम, जैसा कि आपको पता है, गीता का चौथा अध्याय और श्लोक संख्या 14 पे हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म सदते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वे भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तो इस श्लोक में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि वे कर्म करते हुए भी कर्मों में नहीं बनते या कर्मों के फलों से नहीं बनते। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को इस तरह से समझ लेता है वो भी कर्मों के फलों से नहीं बनता या वो भी कर्मों से नहीं बनता। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा जहाँ पे भगवान ने बताया था कि अर्जुन को कि मानव समाज के 4 वर्णों की रचना मैंने खुद की है, भगवान कह रहे हैं वहाँ पर ऐसा होने के बावजूद भी कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि तुम मुझे अकर्ता समझो या अव्यय समझो, भगवान कहते हैं वहाँ पे। तो अर्जुन के मन में यहाँ पर एक विचार उठा कि कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं अकर्ता हूँ, यानी मैं कोई कर्म नहीं करता, पर मेरे सामने कृष्ण जो है क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ है और क्षत्रिय की तरह रोज कर्म भी करते हैं मेरे सामने, जो मित्र हैं अर्जुन कृष्ण के। हर एक्टिविटी के बारे में अर्जुन जानता है कृष्ण कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, क्षत्रिय नियमों के अनुसार क्षत्रिय जो हैं वो कर्म करते हैं। तो ऐसे में मैं कृष्ण को अकर्ता कैसे समझूं? बड़े से बड़ा इंसान जो है बिल्डर हो जाता है, ऐसे में भ्रमित हो जाता है। तो अर्जुन के मन की ये मनोदशा है, तो कृष्ण समझ गए इस बात को। तो अर्जुन की जो इस दुविधा को, इस कंफ्यूजन को भगवान तुरंत समझ गए। अब उसके उत्तर में भगवान अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि कर्म करते हुए भी मैं कर्म से नहीं बनता, कर्म मुझे नहीं मानते। तो इस तरह अर्जुन को समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कर्म करते हुए भी वास्तव में भगवान कृष्ण क्या है, अकर्ता है, वो नहीं बनते किसी कर्म में। भगवान की स्थिति ऐसी है, वो कोई कर्म नहीं करते हैं। तो इस श्लोक में 3 शिक्षाएं हैं
जिन पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा क्या है भगवान की? भगवान के कहते हैं यहाँ पे, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। ये शब्द है भगवान के पहले, मतलब मुझे कर्म प्रभावित नहीं करते। श्लोक संख्या 9 में हमने पढ़ा था कि भगवान वहां पे अर्जुन से कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म क्या है? दिव्य हैं। जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य हैं। और जो व्यक्ति इस बात को जानता है, कैसे? तत्वतः, तत्व से, तो क्या वो शरीर छोड़ने के बाद इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा देहं, उस देह को त्यागने के बाद वो द्वारा इस भौतिक संसार में, इस दुखालय में, इस मृत्यु सागर में, इस मृत्यु के जंजाल में द्वारा नहीं पड़ता, बल्कि क्या करता है? मेरे जो है दिव्य धाम में, मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर हमें समझना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण के कर्म इतने दिव्य हैं, जो व्यक्ति उनके कर्मों को सुन ले या उनके बारे में श्रवण भी कर लेता है, तो क्या है? वो भौतिक बंधनों से, इस भवबंधन से छूट जाता है, उनके कर्म सुनने मात्र से, समझने मात्र से। ऐसे कृष्ण के दिव्य कर्म है। तो फिर कृष्ण के कर्म कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं? जब हम जैसा बद्ध जीव सुनने मात्र से उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो जो कर्म करने वाला है वो कैसे बन सकता है? उस कर्म नहीं बन सकता। भगवान को कर्म बांध ही नहीं सकते। तो ये कोई कहने की जो आवश्यकता नहीं यहाँ पे कि भगवान के कर्म बन जाए, भगवान कर्म से बन सकते हैं। कृष्ण चाहे जैसे भी कर्म करें, जिस तरह के कर्म करें, कृष्ण उनके लिए किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण के कर्म दिव्य हैं। पर यहाँ पर हमें इस बात को दूसरी दृष्टि से भी समझना चाहिए। वो कैसे? कि हालांकि भगवान कृष्ण के कर्म दिव्य हैं और उनके किसी भी कर्म में शास्त्रों, साधुओं, आचार्य, शास्त्र साधु आचार्य कहते हैं ना, उनकी दृष्टि से कोई दोष नहीं है। और फिर भी मान लिया जाए, मान लो कि कृष्ण के कर्म जो है दोष युक्त हैं भी, मान लिया, तो भी वो कर्म उन्हें नहीं बांधते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, परम पुरुष भगवान है। गीता के इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, सुनिए ध्यान से। बड़ी अच्छी बात लिखी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के स्रष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के काम कर्म फलों में बंधी रहती हैं। तो यहाँ पे हमें समझना होगा इस बात कि हम जो भी कर्म करते हैं, हम कर्म करने से बंध जाते हैं। जहाँ क्रिया है वहाँ प्रतिक्रिया है, जहाँ एक्शन है वहाँ रिएक्शन है। हम कुछ भी एक्टिविटी करें, कुछ भी कर्म करें, उसका हमें फल मिलता है, हम उसके कर्म में बंध जाते हैं उसके। ये हमारी स्थिति है। कुछ भी हम बोलते हैं, तुरंत वो लिपिबद्ध हो जाता है, उसकी तुरंत जो है प्रतिक्रिया होगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पर होगी जरूर। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर होगी जरूर। यह है प्रकृति का नियम। हम कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते। ये हमारी स्थिति है, हम कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त नहीं हो सकते।
पर यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर न माम कर्माणि लिम्पन्ति, ये मेरे कर्मों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं उसका कोई भी फल मुझे पलट के नहीं मिलेगा। तो जैसे कृष्ण यहाँ पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, यहाँ पर क्या करें कि तुम युद्ध करो, तुम वध करो सामने वालों का, शत्रुओं का। तो अब इस कर्म की भी प्रतिक्रिया कृष्ण के ऊपर नहीं होगी। यहाँ भाई इन्होंने तो आदेश दिया मारने का, नहीं, ये बात हमें समझनी होगी। क्यों? कृष्ण हम जैसे बद्ध जीवों की तरह नहीं है, वो दिव्य है, वो जो भी करते हैं उनकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हर जीव जो है अपने कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, पर कृष्ण ऐसे नहीं है। ये है कृष्ण स्थिति। भगवान कृष्ण क्या स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये तो भगवान शब्द का मतलब क्या हुआ? मतलब कि भगवान रहा कहाँ फिर? कभी कभी ये प्रश्न लोग पूछते हैं, करते हैं प्रश्न ये कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने हमें ऐसी स्थिति में क्यों डाल दिया। ये सारे के सारे प्रश्न मूर्खता भरे हैं, मूर्खों वाले प्रश्न हैं। भगवान का असली अर्थ ही यही है कि वो जो चाहे, कुछ भी चाहे, वो सब कुछ करने में स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है भगवान। हम ये नहीं कह सकते भगवान ये करो या वो करो या ये मत करो, ये हमारे हाथ में नहीं। वो है भगवान, वो इस भौतिक जगत के कानून के अधीन नहीं है, कोई कानून उन पर लागू नहीं होता। और जो ये समझ लेता है वो ही सही मायने में कृष्ण को समझता है, वही कृष्ण को सही मायने समझ सकता है। जैसे कृष्ण ने कई लीलाएं करी, रास नृत्य भी किया आधी रात में, कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण, उनकी स्थिति दिव्य है। तो यहां पर लिम्पन्ति शब्द यूज किया भगवान ने, इसका अर्थ क्या है? प्रभावित करना एक तरह से। कहने का मतलब ये है, भगवान कह रहे हैं कि, या इसका एक अर्थ और भी हो सकता है, लिम्पन्ति का अर्थ होता है कलंकित करना भी हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पहले कहा, उदाहरण दिया कि मुझे कोई कर्म प्रभावित नहीं कर सकते, अब इसका एक अर्थ कलंकित करना भी ले लें तो इसका मतलब क्या होगा कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे किसी भी कर्म, तो कोई भी कर्म मुझे कलंकित नहीं करता। जैसे मैंने उदाहरण दिया, कृष्ण जो थे पराई स्त्री के साथ उन्होंने रास नृत्य किया, हालांकि उम्र उनकी छोटी थी, मतलब वो आता लगे लोग समझते नहीं इस बात को। 11 साल की उम्र में कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा चले गए, वापस कभी लौट के नहीं आए। 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो जो भी लीलाएं करी कृष्ण 11 साल की उम्र से पहले करी हैं, सारी की सारी लीलाएं वृंदावन की। आज के सो कॉल्ड मूर्खों जैसे जो आजकल असुर हैं, सारे असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं, 25-30 साल का लड़का है, 20-25 साल की लड़की है, वो रास नृत्य कर रहे हैं, उनको देखा देखिए सारे समाज में गलत प्रचार होता है। और आज का तो ठेका नहीं रखा, सारे जितने भी संस्थाएं हैं या जितने भी ये मीडिया वाले हैं या जितने भी कहें या फिर ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, सनातन धर्म हिंदू धर्म को लेकर ही फिल्में बनती हैं मोस्टली, है ना, बदनाम करने के लिए। तो कृष्ण की स्थिति क्या है? दिव्य, समझनी चाहिए। एक छोटी उम्र में कृष्ण ने सारी लीलाएं करी हैं, पर कृष्ण कहते हैं कि ये एक सारे कर्म मुझे कलंकित नहीं कर सकते। अरे ये कहीं भी अगर कोई आकाश की तरफ थूकता है तो किस पे गिरेगा? उसी पे तो गिरेगा। तो ये मूर्ख लोग अगर कुछ कहते हैं, कृष्ण कहता मुझे कुछ नहीं पड़ता, मुझे कोई कर्म कलंकित नहीं कर सकता। ये कृष्ण की स्थिति है। क्योंकि जो कृष्ण के जो जितने भी कर्म है ना, ये सारे
चाहे रास लीला का हो, चाहे माखन चोरी की लीला का हो, सारे दिव्य हैं। और इतने दिव्य हैं कि जितने भी संत महात्मा, उच्च कोटि के संत महात्मा हुए, सब ने उसका गुणगान किया है, उसका रसस्वादन किया है। चाहे नारद मुनि हो, व्यासदेव हो, जितने भी ऋषि महात्मा हुए हैं, हमारे षट गोस्वामी, वो तो इसी भाव में रहते थे, गोपियों की भाव में। चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण आते तो भी इन्होंने इसी भाव को सर्वोपरि माना। सबसे उच्च कोटि का भाव है ये गोपी भाव जो है, गोपियों की स्थिति सबसे उच्च मानी गई है। कृष्ण कह रहे हैं मुझे न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे ये मेरे कर्म जो है निंदनीय नहीं है, और मैं लगता भी है निंदनीय तो मुझे प्रभावित नहीं करते। कृष्ण कहते हैं मैं इनसे कलंकित नहीं होता हूँ, बल्कि होता क्या है, इससे मेरा यश और बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं क्यों? कृष्ण पवित्र है, बहुत पवित्र कृष्ण। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि कर्माणि का अर्थ था कि एक कर्माणि शब्द का अर्थ क्या हमने पीछे दिया था कि वे जो भी कर्म खुद करते हैं, पर कर्माणि के अर्थ और भी होता है कि वे शुभ अशुभ कर्म जो कृष्ण के आदेश से, जो कृष्ण के भक्त हैं वो भी करते हैं। जैसे कृष्ण ने क्या कहा कि मैं जो भी कर्म करता हूं, शुभ अशुभ भी करता हूं, मैं उससे प्रभावित नहीं होता, मैं उससे कलंकित नहीं होता। तो एक कर्माणि का अर्थ हम ये भी ले लें, मान लो कि जो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के आदेश से, जो कृष्ण आदेश देते हैं शास्त्रों में, तो शुभ अशुभ कर्म जो कृष्ण के भक्त हैं वो भी करते हैं। या ये कह सकते हैं कि उन्होंने पिछले कई जन्मों में कितने शुभ अशुभ कर्म किए होंगे, हम सब ने किए हैं। हमने कितने पाप करे होंगे हमने पिछले जन्मों में, और इस जन्म में भी करे ही हैं और करे ही रहे हैं, देखा जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग। तो कृष्ण कह रहे हैं अगर किसी ने पिछले जन्मों में भी कर्म किए हैं, पर उसने क्या किया है, भगवान कृष्ण की शरण ले ली है, कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई भक्त मेरे आदेश से शुभ अशुभ कर्म करता है, या उसने पिछले कई जन्मों में ऐसे अशुभ अशुभ कर्म किए हैं, पर मेरी शरण में आ चुका है, तो क्या कर देता हूं मैं, उसके कर्मों से उसे मुक्त कर देता हूं, उसे फ्री कर देता हूं तुरंत। या ये भी कहा, कृष्ण कहते हैं कि उसके कर्मों को मैं ले लेता हूं, उसके कर्मों को मैं ले लेता हूं, कृष्ण कहते हैं। पर उसके बावजूद भी वो कर्म मुझे नहीं बांधते, मेरे कर्म तो मुझे बांध सकते ही नहीं, और मेरा भक्त जो गलत कर्म किए उसने किए होते हैं उनको मैं ले लेता हूं, तो मेरे भक्तों के कर्म भी मुझे नहीं बांधते। गीता में 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में और 28 में भगवान कृष्ण कहते हैं यत् क्रोशी यत् असनाशी यत् जुहोसी ददासी यत् पश्यसि कौन्तेय तत् पुरुषवदार्पणम्। कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी करते हो, जो भी कर्म करते हो, जो खाते हो, तपस्या करते हो, जो भी करते हो, मुझे अर्पण करो। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कृपालु। देखा जाए तो हमारे कर्मों के फलों को कृष्ण तुरंत ले लेते हैं। ये कर्म ही तो हमने गलत काम किए हैं, हम कर रहे हैं। कृष्ण यत् करोषि, तुम जो भी कर रहे हो मत अर्पणो, मुझे अर्पण कर दो, उसके कर्मों को मैं ले लूंगा। कृष्ण कहते हैं उसके फलों को मैं ले लूंगा। कृष्ण कहते मुझे अर्पण करो। कृष्ण कह रहे हैं तो इससे क्या होगा, कहता तुम जो है सबसे मुक्त हो जाओगे, उसके कर्म फलों से, शुभ अशुभ कर्म जो भी बनेंगे उससे तुम मुक्त हो जाओगे, और क्या करोगे, मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्ण यही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सब धर्म जो बना रखे ना, सो काल धर्म हमने बनाए हुए हैं, उनको त्यागो और मेरी शरण में आओ। क्या करूंगा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं फ्री कर दूंगा। मा शुचः, डरो मत। कृष्ण कह रहे हैं ये कृष्ण की स्थिति है।
हमें समझना चाहिए कि कृष्ण इतने पवित्र हैं कि ना तो उन्हें उनके कर्म बांधते हैं, और जो कई जन्मों में हम जैसे बद्ध जीवों ने कर्म किए हैं, पर अगर हम भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, उनका आश्रय स्वीकार कर लेते हैं, तो ये कर्म भी उन्हें नहीं बांधते हैं। जब हमारे कर्म नहीं उनको बांध सकते, तो उनके कर्म उनको क्या बांधेंगे? ये कृष्ण की स्थिति है। तो अब अगली जो शिक्षा है उस पर हम चर्चा करते हैं। अगले शब्द क्या है? कृष्ण कहते हैं ना में कर्म फले स्पृहा। ना में कर्म फले स्पृहा कृष्ण कहते हैं, मतलब स्पृहा होता है महत्वाकांक्षा। कृष्ण कहते हैं, या आसक्ति कह सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरी कर्मों के फल में भी कोई आसक्ति नहीं है। मतलब पहली शिक्षा हमने क्या ली? पहली हमने शिक्षा ली कि कृष्ण ने कहा पहली शिक्षा में कि मुझे कर्म प्रभावित नहीं करते हैं, कृष्ण कह रहे हैं। अब दूसरी शिक्षा में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ना ही मेरी कर्म के फल में कोई आसक्ति है। तो हमें समझना चाहिए कि कर्म फल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कर्म प्लस फल। तो कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ है जो शास्त्रों में जो बतलाए गए हैं कर्म, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, उसे कर्म कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति जिस वर्ण का है उसके लिए शास्त्र जो कहते हैं उसे वैसे ही कर्म करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसे तपस्या करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जरूरी है सभी। और कोई क्षत्रिय है तो उसे अपने शत्रु से, अपने देश के समाज की रक्षा करनी चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। क्षत्रिय वो है जो गाय, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, इनकी रक्षा करे, इन पे अत्याचार न करे। जरूरत पड़े तो उनके लिए युद्ध भी करे, वो क्षत्रिय है, उसको उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। कोई वैश्य है तो गो पालन करना चाहिए, कृषि करनी चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। शूद्र है तो उसको इन तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। ये है वर्ण, और इनके अनुसार उनको कर्म करना चाहिए। इसके अलावा शास्त्र में ये भी आदेश है कि यज्ञ, दान, तप, तपस्या, कर्म इंसान को करने चाहिए। ये शास्त्रों के आदेश है, और हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। ये तो कर्म हुआ। अब हम फल के ऊपर विचार करें। फल किसे कहते हैं? फल का अर्थ होता है वो लाभ जो किसी कर्म को करने से मिलता है। और इस भौतिक संसार में, इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अगर हम किसी बीज को बोते हैं तो उस बीज से क्या होता है? एक वृक्ष पैदा होता है, और उस वृक्ष से कई फल पैदा होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक बीज बोने से उसके परिणाम से क्या होता है? फल प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं, एक एक कर्म के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? हमें स्वर्ग जैसे सुख मिलते हैं। कर्म का फल क्या है? कर्म क्या है? जो शास्त्रों के अनुसार हमने कर्म किया, उसका फल क्या मिला? स्वर्ग। स्वर्ग मतलब बहुत देर तक, बहुत समय तक वहां पे सुख भोग की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, उसे कहते हैं फल। कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसे कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण अपने क्षत्रिय धर्म, कृष्ण क्षत्रिय देखा जाए तो कुल में पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो कृष्ण क्षत्रिय च्युत कर्म करते हैं, क्षत्रिय के अनुसार कर्म करते हैं कृष्ण। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? कृष्ण गीता में कहा कि अगर अर्जुन तुम क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करोगे और जीतोगे तो यहाँ सुख भोग मिलेगा, तो मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। और जितने भी यहाँ योद्धा हैं मरेंगे स्वर्ग जाएंगे सारे के सारे। फल क्या होगा? स्वर्ग। कृष्ण भी कर्म कर रहे हैं तो उसका फल क्या है? स्वर्ग होना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे स्वर्ग की मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है।
श्लोक के तात्पर्य में पढ़ी के लिखते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान वो तथा कथित स्वर्ग सुख की का कोई आकर्षण नहीं रहता। तथा कथित स्वर्ग का, तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं, उनके दास हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। ये भगवान की, भगवान वैसा सुख नहीं चाहता। यहाँ पर बात जी बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण क्या है, परमेश्वर है, मालिक है, और उनका धाम भी क्या सर्वश्रेष्ठ है, स्वर्ग से कहीं गुना, कई अरब, कई खरबों गुना सर्वश्रेष्ठ है। उनके धाम को गोलोक धाम कहते हैं। और उस गोलोक धाम में करोड़ों लक्ष्मियां भयभीत होकर डर के मारे कृष्ण की सेवा करती हैं। कि मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म संहिता कह रही है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। संभ्रम शब्द यूज किया वहां पे, मतलब भ्रमित होकर या भयभीत होकर। संभ्रम मतलब भयभीत हो जाना। तो डर के हमारे सेवा करती हैं। क्यों? उनको डर किस बात का है? डर इस बात का है कहीं कृष्ण मुझे सेवा से हटाना दे, मेरी सेवा किसी और को ना दे दें। हमारी स्थिति है हम सेवा से भागते हैं, है ना? ये हमारी पोजीशन है। हमें बोला जाए प्रभु जी ये एक सेवा है छोटी सी, अरे कहीं मेरा नाम न ले ली जाए सेवा से। हम सेवा के ना करने के डर से भागते हैं, ये हमारी स्थिति है। और वहां पे लक्ष्मियां इस बात से डरती हैं कहीं मेरी जो है सेवा बंद न कर दी जाए, मेरी सेवा किसी और को न दे दी जाए। ये है लक्ष्मियों को डर। और लक्ष्मियां इस डर से डरती हैं और सेवा करती हैं। जैसे एक धनी इंसान के घर पे दासियां की सेवा में लगी रहती हैं। वो कोई गलती करती है तो उनको डर रहता है, यार कहीं मुझे सेवा से निकालना दे, मुझे नौकरी से निकालना दे। यहाँ तो वेतन मिलता है तब डरती है। और वहां प्रेम के कारण, हाँ वेतन नहीं है कि हाँ भाई इतनी महीने की सैलरी मिलेगी आपको, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पैसा नहीं मिलेगा ही डर है। नौकरी मिले ना मिले, लॉकडाउन का टाइम है ना, वैसे एक तरह द्वारा रिसेशन चालू हो गया, अब तो नौकरियां भी नहीं है लोगों के लिए। सब लोग परेशान है, नौकरी हाथ से चली, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं दिन भर। तो यहाँ डर इस बात का है। पर वहां डर क्या है? सेवा ना हाथ से निकल जाए, डर बना रहता है वहां इस बात का। तो कृष्ण को वहां पे कोई लक्ष्मियों की आवश्यकता नहीं है, मेरी सेवा करो, पर करना चाहती नहीं है, उनकी सेवा में लगी पड़ी है सारी। कहते हैं ना, गोलोक धाम में एक कुत्ते को जितना सुख सुविधा मिलती है ना, उतनी सुख सुविधा स्वर्ग के इंद्र को भी नहीं मिलती। यहाँ तो ब्रह्मा शिव जी जैसे जो देवी देवता हैं उनको भी ऐसी स्थिति नहीं मिलती। इसी भाव को लेकर तो ब्रह्मा जी जाके तपस्या करते हैं गोलोक धाम में कि मुझे ब्रज में वास मिले। शिव जी तपस्या करते हैं गोलोक धाम में। शिव जी भी रास लीला में भाग लेना चाहते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। एक बार गए थे मौका लेने के लिए, मार खा के बेचारे आगे भाग गए वहां। चले तो गए भेष बना के गोपी के शिव जी पीछे कि मैं भी रास लीला में भाग लूंगा, और जब गए तो लंबी चौड़ी गोपी बन के पहुंच गए। गोपी ने पहचान लिया ये कौन सी गोपी आ गई, पहली बार आई है इतनी लंबी चौड़ी गोपी। तो शिव जी बेचारे गए तो थे रास लीला में भाग लेने के लिए, वो नहीं ले पाए। तो मतलब कि ये जो स्थिति जो ब्रज में गोलोक वृंदावन में मिलती है, वो स्थिति किसी देवी देवता का वैसा पद नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बड़ी कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक छोटा सा मजदूर भी होगा ना, उसको जो सुख मिलता होगा, जो सुविधाएं मिलती है, ये छोटी मोटी मामूली के एम्प्लॉय को नहीं मिलती। ये इस बात से तो सहमत होंगे आप लोग। तो इस बात से पता चलता है कृष्ण कितने महान है।
स्वर्ग के देवता, मनुष्य, सारे जो हैं जिस लक्ष्मी के लिए पागल रहते हैं, अरे लक्ष्मी मेरी तरफ देख ले थोड़ी देर के लिए, मैं धनवान हो जाऊंगा। देवता, इंसान जिस लक्ष्मी के लिए पागल रहते हैं, वो लक्ष्मियां भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। कृष्ण के जो भोगों का जो स्तर है ना, इतना ऊंचा है कि उनके धाम में नीच से नीच सेवक भी ना इस भौतिक जगत के जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं उनसे अधिक सुखी है। तो फिर कृष्ण के भोगों की क्या बात करी जाए, कितना मतलब कि हाई श्रेष्ठ होगा, कितना उच्च कोटि का होगा। पर कृष्ण जो है जीव की इच्छाओं में कभी बाधा नहीं डालते। जो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, कृष्ण उसको वैसी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं, पर खुद वो नहीं चाहते कि जीव ऐसा करे, कि स्वर्ग जाए, भगवान ये नहीं चाहते। तो वहां टेम्परेरी सुख है, तथा कथित सुख है। कृष्ण चाहते हैं कि स्वर्ग ना जाके मेरे पास आए, अमृत का पान करे, मेरे पास आए और जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए। अरे स्वर्ग चले भी गए तो क्या क्या हासिल कर लिया, वहां जाके फिर मरना पड़ेगा, फिर इस भौतिक संसार माना पड़ेगा। तो कृष्ण नहीं चाहते कि हम 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े रहे। कृष्ण चाहते हैं मेरे पास आए। अरे स्वर्ग के देवता तक आतंक में रहते हैं, कब कहां से भागना पड़े पता नहीं उन लोगों को। हर जगह भय है स्वर्ग में भी। ये तो रही बात स्वर्ग की। कृष्ण को तो वैकुंठ के सुख की भी कोई आसक्ति नहीं है। अभी तो मैंने स्वर्ग की बात करी है, पर कृष्ण को वैकुंठ की भी कोई सुख की कोई आवश्यकता नहीं, देखा जाए बड़ी गहराई से देखा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वैकुंठ में कृष्ण की सेवा जो है बड़ा परमेश्वर के रूप में होती, भगवान के रूप में होती है, पर कृष्ण उससे खुश नहीं होते। कृष्ण खुश होते हैं अपने भक्तों के साथ खेलने में, लीला करने में, मार खाने में। वैकुंठ में भगवान का बड़ा उसके साथ सेवा होती है, बहुत हाई। पर ब्रज में नंगे पांव चलते हैं, वहां गलती से कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तो कान पे लगा भी देंगे वहां के लोग, बड़ा यार भगवान मेरे सामने पैदा हुआ है, हमारे सामने खेलता है, गैया चराता रहता, भगवान हूं। ये है वहां के लोग। गाली देते हैं कृष्ण को वृंदावन में, जब कहते थे कि मैं भगवान हूं, अरे सारे गाली सारे बोलते हैं, सारे हैं। ये हालत है। घोड़ा बनाते हैं, अरे मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, मैं हार गया। अगर हार भी जाए कृष्ण खेलते खेलते, कहते हैं चल तू घोड़ा बन। मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, नंद का बेटा हूँ, राजा का बेटा हूँ। अरे राजा का बेटा अपने घर चुका, यहाँ तू मेरा दोस्त है, घोड़ा बन। तो कृष्ण को वहां मजा आता है ना? ये आरती उतरवाने में, बड़ा बड़ा श्रृंगार करवाने में कृष्ण को मजा नहीं आता। ये कृष्ण की स्थिति है। उनको को प्रेम करता है, स्नेह से उनको प्रेम करता है। वहां गोपियां उनको भगवान नहीं मानती, बेटा मानती है। कृष्ण इससे खुश होते हैं। तो गोलोक का जो खुश है वो वैकुंठ से भी कहीं श्रेष्ठ है। तो कृष्ण को वैकुंठ के सुख की कोई कामना नहीं है। जो गोलोक में जो आनंद है वो वैकुंठ में नहीं है। भगवान कृष्ण के जो माता पिता है ना, उनको बालक मानते हैं, अपना भगवान नहीं मानते। और अपने माता पिता की जो डांट पड़ती है ना, तो कृष्ण उसको भी मजा देते हैं, एंजॉय करते हैं। गोपियां गाली देती हैं, मारती हैं कृष्ण को, तो कहते हैं ये जो है देव जो स्तुतियां हैं वेदों की, उससे भी श्रेष्ठ है। कृष्ण को उसमें एंजॉय आता है, उसमें मजा आता है। कृष्ण को गाली सुनने में एंजॉय करते हैं कृष्ण। अब कोई जाइए जगन्नाथपुरी, रथ पे कृष्ण जब जगन्नाथ जी नहीं चढ़ते हैं तो वहां के जो पंडित गाली देते हैं कृष्ण, और गाली देने के बाद तुरंत रथ पे चढ़ जाते हैं। वैसे उनको घसीटते हैं, खींचते हैं, रथ पे चढ़ाना चाहते हैं, वो चढ़ते नहीं। कब तक इन चढ़ेंगे जब तक गाली नहीं पड़ेंगी उनको। ये उनका है ना, कृष्ण का भाव है। कृष्ण भाव से, प्रेम से रीझते हैं। दूसरी लाइन में पहुंचते, टाइम हो रहा है। दूसरी लाइन में भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, इति माम यह अभिजानाति कर्म भी नाश बध्यते। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान, जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार से जानता है,
वह कर्मों से नहीं बंधता है। मतलब इस प्रकार से जान गया वो भी कर्म से नहीं बंधता है। तो यहाँ पर भगवान इति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इति शब्द का भगवान ने इस्तेमाल किया यहाँ पर। इति शब्द का अर्थ क्या है? इस प्रकार लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे विषय में, कौन? जो बातें मैंने पहले कही, जो पहली लाइन में भगवान ने बातें कही, दो बातें कही भगवान ने। पहली बात क्या कही कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कर्मों से नहीं बनता। इसका अर्थ ये भी है कि अगर हम कृष्ण के भक्त बन जाएं और अगर हम कृष्ण के आदेशों का पालन करें तो हम भी कर्मों से नहीं बंधेंगे। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, शास्त्र कहते हैं। ये बात ब्रह्म संहिता में कही गई है कि इंद्र से लेकर एक छोटा से छोटा कीट जो है, जितने भी जीव हैं वो क्या अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। 84 लाख योनियां हैं जो जन्म मृत्यु के कष्ट को प्राप्त हो रही हैं। अगर कोई कृष्ण के शरण ले लेता है, कृष्ण क्या कहते हैं, उनके कर्म बंधनों को कृष्ण कहते हैं मैं पूर्ण रूप से पूरी तरह से जला देता हूं। और फिर दूसरी बात क्या कही भगवान ने कि कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार के भोगों में मेरी कोई आसक्ति नहीं। तो इस बात का अर्थ हमें ये भी लेना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें भी भगवान कृष्ण के अलावा इस भौतिक संसार की किसी भी अनित्य वस्तु, जो टेम्परेरी वस्तुएं हैं, उनकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी आसक्ति भगवान में होनी चाहिए। भगवान ने यहाँ पे अभिजानाति शब्द इस्तेमाल किया है। अभिजानाति मतलब जानता है। ये शब्द जानाति, ये शब्द कैसे बनता है? जान, अभिजानाति है पूरा। इसको हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, हिंदी में व्याकरण के जो शब्द है ना, संस्कृत बड़े सुंदर शब्द है। अभिजानाति ये शब्द जो बना है, इसमें क्या है? जानाति शब्द है। ये जानाति में अभी उपसर्ग लगता है ना, उससे बनता है अभिजानाति। जानाति शब्द का अर्थ होता है जानता है, पर जब इसमें अभी लगता है, अभी उपसर्ग है, जब ये लगता है तो इसका अर्थ क्या होता है? पुनः जानता है। पुनः जानता मतलब दोबारा जानता है। इसका मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कृष्ण का ज्ञान या हमारे साथ उनका जो संबंध क्या है, हम उसको भूल चुके हैं। और हमें करना क्या है? पुनः दोबारा उसको जागृत करना है। अभिजानाति शब्द का प्रयोग इसलिए भगवान ने कृष्ण किया है। वो हमें संकेत दे रहे हैं कि जो हमारी जो हम अनकॉन्शियस हो चुके हैं, यादाश्त हमारी चली गई, एक तरह से कह सकते हैं। हम भूल गए हैं कि हमारा संबंध भगवान से क्या है। इसको दोबारा जगाना है, हमें दोबारा याद करना है। तो कृष्ण हमारी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। इसलिए तो अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। कभी खुद आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, षड गोस्वामी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे ठाकुर महाराज, श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त अपने परम भक्तों को भेजते हैं। याद कर रहे हैं इसलिए तो भेजते हैं कि हम भी यहां से निकले, हमें बुलाना चाहते हैं, ताकि हम दोबारा जो हमारा जो संबंध है, जो भगवान से खो चुके हैं, उसको दोबारा हासिल करें। हालांकि हर किसी जीव का, हर किसी व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और ये संबंध जो है भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होगा। भक्ति की परफेक्शन, हम जब भक्ति करेंगे, एक निष्ठ भक्ति करेंगे, दृढ़ होकर भक्ति करेंगे। ये नहीं आलसी पलवानी भक्ति नहीं, आलस नहीं चाहिए भक्ति में। खाने के टाइम में आलस कभी नहीं आता। कोई देखा खाना खा रहे और झमाई आ रही है, खाते समय झमाई नहीं आती। हम लोग आलस, भक्ति में आलस त्यागना पड़ेगा। हम लोग अपना खाना पीना सोना थोड़ा कम करना पड़ेगा।
जैसे हम और चीज़ों में ज़्यादा समय देते हैं, कोशिश करें थोड़ा समय हम इसके लिए भी और देने की कोशिश करें, जितना हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। हमने भगवान को ही भुला दिया है और अपने संबंध को भगवान से भूल चुके हैं हम लोग। हमें इस संबंध को द्वारा याद करना है, इस संबंध को द्वारा हासिल करना है, ये जीवन का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और ये होगा तभी जब हम दृढ़ संकल्प होकर साधन भक्ति का अच्छे से पालन करें, क्योंकि साधन भक्ति ही है हमारे लिए। हम उस भाव भक्ति के लेवल पे नहीं है। जो समझता है कि भाव भक्ति के लेवल पे आ गया हूँ, मैं तो ग्रेजुएशन कर ली, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, है ना, अब मैं स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका हूँ, मैं बड़ा उच्च कोटि का भक्त बन गया हूँ, तो भक्त बना ही नहीं वो अभी तक, वो भक्त बना ही नहीं। हमारा तो स्थिति है, भक्त वो होता है जो अपने आप को डाउन टू अर्थ समझे कि हाँ अभी मेरी शुरुआत हुई भक्ति की। तो ये स्थिति हमें, ये इस स्थिति में आना है, और ये तभी होगा जब हम अच्छे से अपनी साधना करें, ध्यान पूर्वक जप करें, है ना, सुबह शाम श्रवण करें, जो आप कर ही रहे हैं। ये है। तो इस श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, 3 शिक्षाएं, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। तो हम भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कर्म भगवान को नहीं बांधते, भक्त को भी कर्म नहीं बांध सकते, पर भगवान के शरणागत हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। अभी 5 मिनट हमारे पास हैं। कोई किसी का प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कमेंट हो, पूछ सकता है। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। हरे कृष्ण।